मिलेगा। जो काबिल होगा, जो हकदार होगा, वही राजा बनेगा। जवाब आपको मिल गया होगा। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे साथ आप तमाम इतने दिनों से जब जेल में थे तो आप लगातार उनकी अपडेट से वाकिफ थे और लगातार ये इंतजार कर रहे थे कि कब जेल से आएंगे। आज आखिरकार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तो पहचान गए होंगे, मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग उस समय मेरा साथ दिए जब आप लोगों से मुलाकात भी नहीं हुआ था। उसके बावजूद जो है मेरे लिए आप लोगों ने सैकड़ों वीडियो बनाया, तो सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। नहीं, ये तो जनता का प्यार था आपके लिए कि जिस तरीके से आप देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमने देखा कि जो आपकी आंखों में आंसू थे और जिस तरीके से आप क्रूरता की गई आपके साथ, और जो आपकी माँ के आंसू, तो हमने सोचा कि ये हमारी माँ है और ये हमारा भाई है। जिस तरीके से जनता ने आपको प्यार दिया, हमें लगा था कि सब ये चाहते थे कि मनीष कश्यप पे अपडेट बनाओ, वीडियो बनाओ। कैसा लग रहा है जेल से बाहर आके? देखिए, जेल से जब मैं बाहर निकला तो मुझे उम्मीद नहीं था कि इतनी माँ जो है मुझे प्यार देगी। मतलब सिर्फ मेरी माँ नहीं, बहुत सारी माँ जो है मुझे प्यार देती हैं। और जो लोग जो है मेरे आलोचक थे, मेरे विरोधी थे, उन लोगों को भी लगा कि नहीं, मनीष कश्यप के साथ आज गलत हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता था। तो जो विरोधी भी थे उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो सपोर्ट में खड़े हो गए, समर्थन में खड़े हो गए। और जिस सरकार को लगा था कि अब एक यूट्यूबर है, अदना सा यूट्यूबर है, छोटा सा यूट्यूबर है, इसको तो जेल में डाल के जो है हम लोग सुधार देंगे, सही कर देंगे और इसको भी जो है हम लोग जो है दलाल पत्रकार बना देंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आपके जैसे अनेकों भाई जो है, मैं जेल के अंदर था और मेरी आवाज़ बन के आप लोगों ने मेरी बातों को लोगों तक पहुँचाया। और इस वजह से मैं जब जेल से निकला तो बहुत सारा प्यार मिला और मैं लगातार अपने काम पे लग गया फिर से। वो तो आपकी मेहनत है और आपका जिस तरीके से देश के प्रति प्यार है, जनता के प्रति प्यार है, वो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जनता आपसे मिलने के लिए आतुर है। तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से जो देखा है कि आपने तमिलनाडु की सरकार ने आप पे एनएसए लगाया, स्टालिन तमाम ऐसे बयान देते हैं कि वो तो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, और एक ऐसी जो तमाम मीडिया ने भी दिखाया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था और ना ही मैंने गलत खबर दिखाया था। लेकिन जरा सोचिए कि अगर गलत खबर दिखाया होता तो ये मेरे साथ क्या करते। और इंसान है, इंसानों से गलती होती है। अगर कोई पत्रकार मैंने नहीं दिखाया था, मैं फिर से कंडेम करना चाहता हूँ, मैंने कोई गलत खबर नहीं दिखाया था। अगर पत्रकार से गलती से कुछ गलती हो जाता है तो क्या उसके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा? अगर पत्रकार से गलती से कुछ गलती हो जाता है, उसके ऊपर एनएसए लगा के जेल में डाल दिया जाता है या उसके ऊपर मुकदमे कर दिया जाता है, तो दिन रात झूठ बोलने वाले नेताओं के साथ क्या होना चाहिए? जो चुनावी भाषण में हमेशा जो है जनता को ठगते हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए और उन पे क्या लगना चाहिए? ह्यूमन है, ह्यूमन नेचर है, इंसान से गलती हो सकता है। अगर ये लोग मेरे ऊपर एनएसए लगा के और अपने आप को सही ठहरा देते तो कल आपको पत्रकारिता करने नहीं देते, आपको भी जो है उनके बाजारों में बिकना पड़ता। लेकिन ये लोग गलत साबित हुए क्योंकि आप लोग मेरे साथ खड़े थे, और इसलिए आज जो है, अब जो है और भविष्य में जो है कोई पत्रकार जो है इनके सामने बिकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो जिस तरीके से मनीष कश्यप जी बता रहे हैं, लेकिन अभी एक बड़ी चर्चा है कि अभी आपके घर पे मनोज तिवारी जी आए थे, आपने सभा भी की। एक बाजार में बड़ी चर्चा है कि आप राजनीति में भी कदम रख सकते हैं। क्या लगता है इस बड़े सवाल पर? क्योंकि जनता बहुत जब मनोज तिवारी जी आए थे तो ये चर्चा का विषय बना और सब लोगों ने कवरेज किया। जब मेरे घर का कुर्की हुआ, वो चर्चा का विषय क्यों नहीं बना? 1947 से लेके आज़ाद भारत में 2023 तक, जब तक मेरे घर का कुर्की हुआ था, या आज 2024 जो हो चुका है, जो आज 17 तारीख है, 17 जनवरी है, हम लोग अयोध्या में जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है उसके सामने खड़े हैं, आज तक किसी भी पत्रकार के घर का कुर्की नहीं हुआ है। चलिए, आप हमको पत्रकार मत मानिए, यूट्यूब की दुनिया 20 साल से है ना भारत में। यूट्यूब की दुनिया में किसी यूट्यूबर के ऊपर जो है यूट्यूबर का घर का कुर्की नहीं हुआ है। क्यों मेरे घर का कुर्की हुआ? क्या मैं इतना बड़ा अपराधी हो गया था सरकार के नज़र में, लोगों के लिए आवाज़ उठा के? तो चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए था कि मनोज तिवारी जी मेरे घर पे आए। चर्चा का विषय ये होना चाहिए था कि एक गरीब व्यक्ति का, एक साधारण परिवार का रहने वाला, एक गांव का रहने वाला लड़का, जिसने अपना घर खुद नहीं बनाया, उसके पिताजी भी नहीं बनाया, उसके दादाजी जो चीन के युद्ध में लड़े थे, उसके घर का कुर्की जो है किस नियम से किया गया और क्यों किया गया।
चर्चा का विषय ये होना चाहिए था, तो मुझे अच्छा लगता। नहीं तो आज मेरे घर का कुर्की हुआ है, कल आपका हो सकता है, परसों जो कैमरा पकड़े हैं उनका हो सकता है, नर्सों जो है इन लोगों का हो सकता है। अब जो है ये लोग किसी निर्दोष, किसी गरीब, किसी पत्रकार, किसी यूट्यूबर के घर का कुर्की करने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे। अभी देखा है कि जो बिहार सरकार में, बिहार में तमाम ईडी की कार्रवाई चल रही है। तेजस्वी यादव का परिवार हो या लालू यादव का परिवार हो, ईडी कार्रवाई करती है, बोलते हैं ये बदले की कार्रवाई है। आप पर कार्रवाई की गई तो तब इनको बदला नहीं दिखता है। कैसे बदले की कार्रवाई है आप बताइए। फ्रेंड्स कॉलोनी में वेटनरी कॉलेज के जो चपरासी लोगों का जो क्वार्टर होता था, उस क्वार्टर में जो है लालू जी और उनके परिवार रहते थे। लालू जी ने संघर्ष किया, नेता बने, अच्छे नेता बने। हालांकि उनका काम जो है वो अच्छा नहीं था, जंगल राज बिहार में आया था, लेकिन वो मास नेता बने, लोगों को उम्मीद जगाए, लेकिन लोगों का उम्मीद पूरा नहीं किए लालू जी। उनका बेटा, जिनके पिताजी वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहते थे लालू जी, उनका बेटा जो है दिल्ली में 450 करोड़ के बंगले में रहता है। जब लालू जी का विकास हुआ, लालू जी के बेटे का विकास हुआ, तो बिहार के लोगों का विकास क्यों नहीं हुआ? आखिर 450 करोड़ का बंगला कहां से आया, कैसे आया? 450 करोड़ का बंगला, जैसा कि मीडिया में है, ऊपर नीचे हो सकता है ये। अब बताइए, 450 करोड़ का बंगला, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई खबर नहीं, और मेरे अकाउंट में जो है 6 लाख रुपया पकड़ा गया था और मेरे कंपनी के खाते में 33 लाख रुपया पकड़ा गया था। तो ब्रेकिंग न्यूज बनाया गया कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा यूट्यूबर मनीष कश्यप पर सबसे ज्यादा पैसा छिपा के मनीष कश्यप रखा है। और छिपा के कहां रखा था मनीष कश्यप? अपने खाते में। कहां? सरकार के नजर में, जो सरकार देख सके। अगर हमको चोरी करना होता तो हम भी ना दिल्ली में जाके फ्लैट खरीदते, हम दिल्ली में जाके फ्लैट खरीदे। इन लोगों ने डेटा निकलवाया, मिंत्रा को जो एप्लीकेशन दिया, अमेजॉन को एप्लीकेशन दिया, फ्लिपकार्ट को एप्लीकेशन दिया, रजिस्ट्री ऑफिस को एप्लीकेशन दिया, मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया कि मनीष कश्यप या इसके परिवार के नाम पे कहीं कुछ नया जमीन, नया प्रॉपर्टी खरीदा गया है क्या? इन लोगों को कुछ नहीं मिला। बस मेरे भाई के नाम पे जो है एक फ्लैट है दिल्ली में, उस पे भी लोन दिखा इन लोगों को, 30 लाख रुपया का लोन था, वो बैंक में नौकरी करता था, अपने एक फ्लैट मतलब इन लोगों ने खूब प्रयास किया, इन लोगों को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। जरा बताइए, 5 यूट्यूब चैनल जो मिलियन क्रॉस कर चुका है मेरा, 5 गोल्डन प्ले बटन रखा हूं, 10 से ज्यादा सिल्वर प्ले बटन रखा हूं, क्या थोड़ा सा दलाली कर लेता तो पटना में 4 फ्लैट नहीं खरीद लेता मैं? लेकिन नहीं खरीदा कहीं। और ये लोग बोलते हैं क्या कि अरे 33 लाख रुपया पकड़ा गया था। अरे पकड़ा नहीं गया, वो सरकार के खाते में रखा था। और कमाल की बात यह है कि बिहार का पहला यूट्यूबर हूं, सरकार को बुला के मुझे सम्मानित करना चाहिए, जो सरकार को 30 लाख रुपया टैक्स दिया। 30 लाख रुपया टैक्स देने वाला बिहार का पहला यूट्यूबर, सरकार को बुला के सम्मानित करना चाहिए मुझे, लेकिन सरकार जो है मेरे ऊपर केस कर रही है। जरा सोचिए। तो हम लोग लड़ेंगे और सही जो है सामने आएगा जब आपके जैसे भाई लोग जो है साथ देंगे। अभी अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आपने बहुत सारी चीज़ें रखी, आपको डर नहीं लगता है कि क्योंकि किस तरीके से वहाँ पे चमड़ी उधेड़ने वाले नेता भी हैं, तमाम इतने सालों तक वहाँ पे सरकार में रहने वाले, आपको डर नहीं लगता है? मर जाएंगे, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे बाबूजी जो है 12 साल कश्मीर में रहे हैं, जाके इस सरकार में जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता है ना, एक बार डेटा पता कर लें कि मेरे बाबूजी कश्मीर में कितने साल, 12 साल इंडियन आर्मी में रहे हैं, और बाकी जो है 12-14 साल नॉर्थ ईस्ट में रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर की स्थिति क्या थी पहले वो पता कीजिए। पत्थर खा के जो है ना, उन्होंने हम लोगों को मजबूत किया है। मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े और 4 बीघा जमीन भारत सरकार ने इनाम के रूप में दिया है। आप बताइए कि कितने सैनिकों को जो है भारत सरकार 4 बीघा जमीन देता है? कहीं नहीं तो कहीं कुछ अच्छा किए होंगे तब ना। वो जमीन है मेरे पास, वो जमीन है। मेरे परदादा लोग जो थे, मेरे परदादा लोग वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, और भारत सरकार ने, इंदिरा गांधी ने 1972 में ताम्रपत्र दिया है, ये जो होता है ना वो दिया है। तो हम लोग जब अंग्रेजों से नहीं डरे, हम लोग जब पाकिस्तानियों से नहीं डरे, हम लोग जब चीनियों से नहीं डरे, तो इस देश के लूटने वाले नेताओं से और बिहार को लूटने वाले नेताओं से डर जाएंगे? उन्हीं का खून है मेरे अंदर, उन्हीं का डीएनए है। कोई जांच करा के देख ले, हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हम लोग आवाज उठाते रहेंगे एकदम। बहुत बहुत एक दो सवाल। तो अब लास्ट में चलिए, अब
ये सवाल पूछा जाता है आपसे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं जेल आने अच्छा, ये जेल कैमरे के पीछे जो है वो आपके प्रोड्यूसर हैं क्या? नहीं नहीं डायरेक्टर है क्या? ये देखिए, छोड़िए कैमरा, ये देखिए अभी जो है वीडियो कंप्लीट हो गया था, इन्होंने बोला कि एक दो सवाल और पूछा जाए। क्यों छोटा हो रहा था? अब आप जवाब दीजिए। थोड़ा छोटा हो रहा था, थोड़ा और लंबा हो जाएगा और थोड़ी और अंदर की बातें निकल के आएंगी, इसलिए थोड़ा सा था। चलिए कट रखेंगे। ठीक है। कट करना नहीं, कट तो नहीं होगा। अब अंतिम में हम सवाल पूछते हैं मनीष कश्यप जी से कि जिस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है, बहुत सारे हमारे पास सवाल आते हैं कि मनीष कश्यप को बिहार का सीएम बनाया जाए। अच्छा, ये सवाल आपका है कि कैमरे के पीछे? नहीं जो नहीं, producer- मैं जनता डायरेक्टर साहब- नहीं नहीं, मेरा नहीं, मैं जनता के वो कमेंट देखता हूँ बिहार से या देखिए- तमाम दुनिया से ये सवाल देखिए- पूछते हैं कि हमें मनीष कश्यप जैसा देखिए, सीएम चाहिए। अगर इस देश में सच्चे पत्रकार हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि जनता की बातों को नेताओं तक पहुंचाना। जो झूठे पत्रकार हैं वो नेताओं की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। जनता क्या चाहती है ये नहीं मतलब है, नेता क्या सोच रहा है, तुमको राशन देंगे, तुमको ये देंगे, तुमको रोड बनाएंगे, तुमको शौचालय देंगे, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनाएंगे, ये नेता सोच रहे हैं। लेकिन जनता को क्या चाहिए ये नहीं दिखा रहे। जनता की बातों को नेताओं तक पहुंचाइए, सही और गलत का निर्णय हो जाएगा। जनता क्या सोचती है बिहार की ये बताइए। नेता के पिताजी जो लोग हैं वो तो सोचेंगे ही कि हमारा बेटवा जो है राजा बने, लेकिन अब बिहार ही नहीं पूरे देश में कान खोल के सुन ले ये लोग, राजा लोग और राजा महाराजा लोग, कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो काबिल होगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मनीष कश्यप जी की बात सुनी, आपके क्या विचार हैं मनीष कश्यप से, तो ये तो आप बताते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।